लूका रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय उसका 12 पद थोड़ा पड़ेगा। Luke chapter 6 verse 12. Luke chapter 6 verse 12. Jesus example of prayer, मतलब यीशु मसीह प्रार्थना का एक मादृका है। हमारा मादृका कौन है? यीशु मसीह है। So we will learn about that in Luke chapter 6 verse 12. लूका chapter 6 अध्याय उसका 12 पद थोड़ा पढ़िए। कमलेश भाई थोड़ा पढ़िए। 12 पद, 6 अध्याय 12 पद। लूका 6 अध्याय 12 पद थोड़ा पढ़िए। हाँ हाँ, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हाँ, see the verse 12, it is written very carefully. And it was at this time that he went off to the mountain to pray, and he spent the whole night in prayer to God. And when the day came, he called his disciples to him and chose 12 of them, whom he also named as apostles. इधर यीशु मसीह ने प्रार्थना का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हमारे बीच में रखा गया है। पहाड़ की प्रार्थना में ये 12 पद में ऐसा लिखा है, एंड इट वॉज द टाइम ही वेंट अप टू द माउंटेन टू प्रे। जब टाइम आ गया तो पहाड़ के ऊपर, पहाड़ में यीशु मसीह प्रार्थना के लिए गया था। एंड ही स्पेंड द होल नाइट इन प्रेयर, पूरी रात प्रार्थना किया था। तो यीशु मसीह कैसे प्रार्थना किया था? पूरी रात को प्रार्थना किया था। तो हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम प्रार्थना करने के समय कितना टाइम हमको प्रार्थना कर सकता है? चाहे 5 मिनट और 10 मिनट और 60 मिनट और आधा घंटा, 20 मिनट, ऐसा ऐसा हम प्रार्थना करते हैं, है कि नहीं? इधर कुछ लोग वीडियो ऑफ है इसलिए उसको चेहरा को नहीं देख रहे। दो लोगों के चेहरा ऑन है। उसको मैं क्वेश्चन सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन हमको अपने आप को थोड़ा सोचना चाहिए, हमारा प्रार्थना का टाइम कितना देर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ टाइम बिताते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करने के बाद, and when the day came, he called his disciple to him and he chose 12 of them. 12 लोग को चुना था। मतलब चेहरे बनने के लिए बहुत लोग आया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने खाली कितने लोगों को चुना था? कितने लोगों को चुना था? 12 लोगों को चुना था। किसी लोग को मालूम है यीशु मसीह के चेहरे के नाम? हमारे इधर स्टूडेंट्स लोग हैं, आप लोगों को किसी लोगों को मालूम है हमारे प्रभु यीशु मसीह के कितने चेहरे थे? 12 चेहरे थे। 12 चेहरे के नाम आपको मालूम है? मालूम है ना? मैं बोलना नहीं, वो मालूम है ना? हाँ, यदि नहीं मालूम है तो आज रात को उसको सीखना चाहिए, ठीक है? आज रात सोने से पहले उसको सीखना चाहिए, ठीक है? हम प्रभु यीशु मसीह के चेहरे हैं, वही चेहरे के नाम को हम क्या करना है? सीखना चाहिए। तो बहुत लोग उधर था यीशु मसीह के साथ, चेहरे बनने के लिए आया था। कुछ लोग ऐसा दिखावटी किया होगा, मैं ज्यादा प्रार्थना करता हूँ, मेरे पास ऐसा, मैं इतना आत्मिक आदमी हूँ, इतना आत्मी है, इतना आत्मिक व्यक्ति है, मैं ज्यादा प्रार्थना कर, ऐसा ऐसा दिखावटी किया होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने खाली 12 लोगों को चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह को, ताकि प्रभु यीशु मसीह हमको चुना और आपको भी चुना और मेरे को चुना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई अच्छी रीति से करें।
मरकुस का सुसमाचार, मरकुस का सुसमाचार चैप्टर 1 वर्स 32। मरकुस का सुसमाचार चैप्टर 1, मार्क चैप्टर 1 वर्स 32 टू 39। उधर यीशु की डेली मिनिस्ट्री, मतलब यीशु का दैनिक सेवकाई में यीशु मसीह कैसे प्रार्थना किया, उसी के बारे में उधर लिखा गया है। प्रेयर इन जीसस डेली मिनिस्ट्री, मतलब यीशु के सेवकाई में, दैनिक सेवकाई में यीशु मसीह कैसे प्रार्थना किया। तो 32 पद में ऐसे लिखा गया है, एंड when evening had come, after the sun had set, they began bringing to him all who were ill and those who were demon possessed. तो यीशु मसीह का दैनिक सेवकाई में, यीशु मसीह का सेवकाई में, तो डेली सेवकाई में, हर दिन में जो दुष्ट आत्मा की प्रोसेस हुआ आदमी को यीशु मसीह के सामने लेके आता था। वो 31, 32 में ऐसे लिखा गया है, 33 में ऐसे लिखा गया है, एंड द होल सिटी हैड गैदर्ड एट द डोर, पूरा नगर उधर जमा हुआ था। एंड 34 में ऐसे लिखा है, एंड ही हील्ड many who were ill with various diseases and cast out many demons, and he was not permitting demons to speak because they knew who he was. 34 वर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मरकुस सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 34 पद, it is very important word, you need to bracket it, the key word, see, and he healed many who were ill with various diseases. यीशु मसीह का हर दिन का सेवकाई में बहुत रोगी वाले आए, आदमी लोग आया था, शैतान की पीड़ित हुआ वाला आदमी लोग यीशु मसीह के साथ आया था। यीशु मसीह ने वो सारी आदमी को पूरी रीति से चंगाई किया था। ओ इसमें ऐसे लिखा है, he was not permitting the demons to speak because he knew who he was. ये शैतान की शक्ति को प्रभु कौन है करके उसको मालूम है। Praise the Lord. आज की शाम की वक्त मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, आप जब सेवकाई के लिए जाएगा, प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई करने के लिए आप जाते हैं, उसी वक्त आपका सेवकाई का कदम में, सेवकाई करने के समय में एक शैतान की आत्मी, शैतान की दुष्ट आत्मा की एक दुष्ट आत्मा आपके सामने प्रकट हुआ। आप लोग डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके जिंदगी में परमेश्वर की अभिषेक है और प्रभु यीशु मसीह का कृपा आपके पास है। तो आपको देखते हुए ये शैतान की आत्मा निकल जाएगा। आप विश्वास करते हैं? ये सब हम क्या करना है? विश्वास करना है, क्योंकि हम कौन है? प्रभु यीशु मसीह का चेले है। प्रभु यीशु मसीह का दैनिक जीवन में ये सब बात हुए, बहुत लोग चंगाई हुआ, बहुत दुष्ट आत्मा निकल गया। और 35 में 35वें पद में ऐसे लिखा गया है, एंड इन द अर्ली मॉर्निंग while it was still dark, he rose and went out, departed to lonely place and was praying there. एक अकेले जाकर उधर प्रार्थना करता शुरू किया था। तो हमारे जिंदगी में दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए
रोगी को चंगाई करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपका दैनिक जीवन में एक प्रार्थना होना चाहिए। यदि आपका दैनिक जीवन में प्रार्थना नहीं है तो आपको कुछ भी कर नहीं पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल इधर दे चुका है। प्रभु यीशु मसीह का दूसरी तीसरी बात है, when we read Matthew chapter 26, Matthew chapter 26 verse 36 to 46, Matthew chapter 26 वर्स 36 टू 46। आप लोग ये सब वर्ड्स नोट कीजिए, घर में जब आप फ्री में रहेंगे तो आप लोग पढ़ते लिख दीजिए। इधर ऐसा लिखा गया है वर्स 36 में, then Jesus came to the place called Gethsemane and to his disciples, sit here while I go over there and pray। इधर यीशु मसीह ने कहता है, परीक्षा की अंदर जाने से पहले हम क्या करना है? जागृता से प्रार्थना करना चाहिए। Before you go through temptation, you need to revive yourself and you need to pray। It is true that the temptation will come to your life. It is true that Satan will have always put temptation in your life। सही बात है, शैतान आपके जीवन में परीक्षा को लेके आएगा, कठिनाई लेके आएगा। आप लोग क्या करना है? इसी के ये अवस्था से गुजरने से पहले आप लोग क्या करना है? प्रार्थना करना। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप लोग प्रार्थना नहीं करेगा तो आप लोग ये अवस्था में, ये दुख का, मुसीबत का, संकट का अवस्था में आपको रहने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए प्रभु का वचन ऐसा लिखा गया है, उसका 41वां पद में ऐसा लिखा गया है, 41 वर्स 41, Matthew chapter 26 verse 41, it is written very carefully, keep watching and praying। keep watching, कमलेश भाई थोड़ा पढ़िए 41 पर 41। जागते रहो, जागते रहो, बस जागते रहो, जागते रहो। हम हर एक समय जागते रहना है, क्योंकि तुम परीक्षा में नहीं पढ़ना है। आत्मा तो तैयार है, प्रेज़ द लॉर्ड, आपका आत्मा तैयार रखता है प्रार्थना करने के लिए, लेकिन क्या नहीं होता है? हमारा शरीर दुर्बल है। सही बात है। इधर काम करने के लिए जो बहुत लोग आदमी काम करने के लिए जाते, मैं भी काम करने के लिए जाता हूँ। I work very hard in my office and prepare all the notes, and it is true that you also work hard in your office time। maybe आप लोग बहुत हार्ड वर्क करता होगा, ओके, बहुत हार्ड वर्क करता है, लेकिन प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। हाँ, ऐसे जाता है कि नहीं? प्रार्थना करने के टाइम में ऐसे जाते हैं। कुछ लोग प्रार्थना करने के समय ऐसे करते हैं, ध्यान करते हैं, है कि नहीं? प्रार्थना करने के लिए जब बैठेगा, आपका दिमाग में बहुत कुछ ये आता है, चिंता आता है, प्रार्थना करने के लिए आपको रुकता नहीं, है कि नहीं? उसी टाइम में आप क्या करना है? यीशु मसीह के नाम में उसको डांट कर भगाना है। उसी के बाद डांट कर भगाते हुए आप लोग प्रार्थना करना है। प्रेज़ गॉड।
हालेलुया। यदि आप लोग के पास ऐसा हिम्मत है, ऐसा करे तो आप लोगों को यीशु मसीह के चेला बनने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको यीशु मसीह का चेहरा बनने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। प्रेज़ गॉड। यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। यीशु मसीह को चाहे तो यीशु मसीह प्रभु है। जब संकट आया, जब आप लोग मारने के लिए आया, यीशु मसीह को चाहिए तो यीशु मसीह का ये प्रभु का ये सब इस्तेमाल करते हुए यीशु मसीह को उसको आगे सामना कर सकता था। लेकिन यीशु मसीह ऐसा कुछ नहीं किया। यीशु मसीह अपने आप को समर्पित किया। प्रेज़ गॉड। आज की शाम के वक्त यीशु मसीह गेत्सेमनी में प्रार्थना के लिए एक रोल मॉडल बना गया। प्रिय लोगों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे मसीहगत जीवन में, हमारे आत्मीयगत जीवन में हम एक प्रार्थना का रोल मॉडल होना चाहिए। और जैसे प्रभु यीशु मसीह के जैसे हम भी एक वो मॉडल और एग्जाम्पल बनना है। सही बात है, आपका शरीर दुर्बल है, आपका शरीर में बहुत कुछ रोग, मुसीबत सब कुछ होगा, प्रार्थना करने के लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन आज शाम को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप प्रार्थना में लगते रहिए। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो आपको प्रभु का दास अय्यूब के बारे में हमको मालूम है। अय्यूब अय्यूब के जीवन में बहुत मुसीबत आया, शैतान ने परीक्षा किया, यीशु मसीह ने प्रभु ने अनुमति दिया परीक्षा करने के लिए, लेकिन अय्यूब ने प्रभु को तुच्छ नहीं जाना। अय्यूब का पत्नी उसको बोला, तुम क्या के लिए प्रार्थना कर रहे हो, क्यों प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु को छोड़ो, दूसरे काम को चलो, काम के लिए चलो, ऐसा बोला था। लेकिन अय्यूब ने ऐसा नहीं किया। अय्यूब सारे लोगों के लिए प्रार्थना किया तो अय्यूब के जो अवस्था को पूरा बदल करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने उसको ऊंचा उठाया। प्रेज़ गॉड। प्यारे लोगों, हमारा जिंदगी में, हमारे जीवन में यीशु मसीह एक प्रार्थना का एक बहुत कुछ एग्जाम्पल हमारे जीवन में दिया है। प्रार्थना का एक शिक्षा यीशु मसीह ये हमारे जीवन में दिया गया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय में हम और एक बार जाएगा तो उसका 6 पद थोड़ा पड़ेगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 6 पद। हाँ, 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 प्रेज़ गॉड। तो हम प्रार्थना जो करना है रहस्य में प्रार्थना करें। उसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम जब प्रार्थना करता है कुछ लोग ऐसा आदमी लोग है, वो बोलते हैं मैं प्रार्थना वाला आदमी हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है दुनिया में प्रार्थना। ऐसा एक आदमी घमंड होता है कि नहीं? आप लोगों को मालूम है, ऐसे घमंड आदमी लोग होते हैं। मैं सबसे ज्यादा प्रार्थना करना होता है, मैं सबसे ज्यादा प्रभु का परमेश्वर का वचन को पढ़ता है। ऐसा घमंड नहीं होने के चाहिए हमारे जीवन में। ठीक है, ऐसा कभी भी हम घमंड करने के लिए कोई है नहीं, क्योंकि हम प्रभु के चेले हैं। और उसका 6 अध्याय उसका आ, 9 से 9 से पढ़िए, 9 से थोड़ा पढ़िए। वो ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले को जो प्रार्थना कैसे करना है वो इधर सिखाया गया है, वो थोड़ा पढ़ लीजिए। हाँ, हे हमारे पिता। हाँ, ये हे हमारे पिता। हाँ, प्रभा बोलिए। हाँ, हाँ, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा इधर आए। हाँ, हाँ, जी। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। ये पूरी प्रार्थना हम लोग सीखना चाहिए।
कितने लोगों को मालूम है ये प्रार्थना? किसी लोगों को मालूम है? पता है। आप लोगों को कितने लोगों को मालूम है? यदि नहीं पता है तो ये सीखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रेयर। ये प्रार्थना क्यों यीशु मसीह ने इसको सिखाया? इसके बीच में हम एक रिलेशनशिप देखता है, एक रिलेशनशिप। इसके बीच में एक रेस्पेक्ट देखता है। रेस्पेक्ट मतलब एक आदर, एक रिश्ता। और तीसरी बात है एक प्रोविजन, एक प्रावधान। और चौथी बात एक कन्फेशन। ये सब एक प्रार्थना में हमको देखने के लिए मिलता है। इसी वजह से प्रभु यीशु मसीह ने बोला इसी प्रार्थना को तुम लोग प्रार्थना करना है। आज की मसीह की दुनिया में the present scenario, the present Christian scenario, lot of people, they don't pray this prayer. They don't even like to pray this kind of prayer. But being a children of God, being a child of God, being a man of God, being a woman of God, we need to understand and we need to memorize this prayer in our Christian life. हमारे जीवन में हमको क्या करना है? ये प्रार्थना को मेमोराइज करना है। क्यों मेमोराइज करना है? इसी के अंदर में एक रिश्ता होता है, एक आदर होता है, एक नम्रता होता है, एक प्रावधान होता है, एक क्षमापन का भी बात में होता है। अंतिम में इसके अंदर में एक विजय की बात भी होता है। Praise the Lord. इसी के वजह से प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसको आप लोग बोलते रहिए। क्यों यीशु मसीह ये प्रार्थना को प्रार्थना करने के लिए बोला? मैं आपको बोलना चाहता हूं। ये सब आपके नोट में नहीं मिलेगा, ठीक है? जब when we go to James chapter 1 verse 13, याकूब का पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 13 पद। कमलेश भैया थोड़ा धीरे धीरे पढ़िए ताकि मैं भी आपका पीछे पीछे वो वर्ड को बोल सकूं। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 13। याकूब का पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 13 पद थोड़ा पढ़िए। मिल गया? किसी को मिला? रेगा जी को मिला लगता है। हाँ पढ़िए। हाँ, इधर ऐसा लिखा गया है, let no one say when he tempted I am being tempted by God, for God cannot be tempted by evil, he himself does not tempt anyone. इधर दूसरी वर्ड्स में आपको पढ़कर जल्दी जल्दी जाना चाहता हूं। पहला पत्रोस फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 6 and 7। पहला पत्रोस 1 अध्याय उसका 6वां और 7वां पद थोड़ा पढ़िए। पहला पत्रोस उसका 1 अध्याय उसका 6वां और 7वां पद, 6 and 7। कमलेश भाई थोड़ा पढ़िए। ओमकर, हाँ पढ़िए पढ़िए क्या पढ़िए। हाँ बस बस इधर ऐसा लिखा है, बस इधर ऐसा लिखा है, इन दिस यू ग्रेटली रिजॉइस इवन दो नाउ फॉर लिटिल while in necessary you have been distressed by various trials,
नाना प्रकार की परीक्षा से हम गुजरते हुए, लेकिन हमारे पास विश्वास है तो, and the proof of your faith being more precious than gold, which is perishable even through tested by fire, may be found to result the praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. प्यारे लोगों, हमारे जिंदगी में जो परीक्षाएं आते हैं, उसको हमको बहुत आसानी से विजय कर सकते हैं। नाना रीति से परीक्षा, नाना प्रकार का परीक्षा हमारे मसीह जीवन में आएगा, हमारे व्यक्तिगत जीवन में आएगा, हमारे संस्कारी जीवन में आएगा। लेकिन यदि आपके पास प्रार्थना है, आपके पास विश्वास की प्रार्थना है, तो ये सारी चीज को, ये परीक्षा को आपको ओवरकम कर सकते हैं। प्रेज़ गॉड। पहली कुरिन्दी उसका 10 अध्याय उसका 13 पद। 1 Corinthians chapter 10 verse 13. हाँ हाँ, बस इधर ऐसा लिखा गया है, no temptation has overtaken you but such as common to man, and God is faithful. हमारे जिंदगी में जो परीक्षा आता है, उसको सहने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमको ताकत दिया है। आप लोग सोचता होगा, हमारे जीवन में इतना परीक्षा आता है तो ये मेरे को सहने के लिए ताकत होगा, ये सब कैसे मैं सहूं? आप लोग ऐसा सोचता होगा। लेकिन आज की शाम के वक्त मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं, आपका जिंदगी के अंदर में चाहे एक का पीछे ऐसे एक परीक्षा आते रहते हैं, तो मुसीबत, कष्ट, बहुत रोग आते रहते हैं, तो चिंता न करने की जरूरत नहीं है। ये सबको ओवरकम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपका जिंदगी में ताकत दिया है। Praise God। कभी भी पीछे होने की जरूरत नहीं है। जब मैं सेमिनरी में पढ़ाई कर रहा था, उस समय मेरे पिताजी को इतना एक रोग आ गया, वो बहुत मुसीबत में चला गया। जब मैं सेवाई में था, उसके बाद मैं एक सेमिनरी में टीचिंग कर रहा था, उस समय मेरे पिताजी चले गया था। उसके बाद 2 साल के बाद मेरी बहन ये दुनिया से चले गई। उसके बाद मेरे हाथ न ये 14 पीस कर फूट गया था। मैं सोचा ये दुनिया में अभी रहेगा नहीं। इतना संकट, इतना मुसीबत, उसके बाद भी मुसीबत आते रहते रहे, अभी भी मुसीबत है। लेकिन जब प्रार्थना के साथ हम आगे जाएंगे, तो कोई मुसीबत, कोई संकट, कोई आंधी आपको डूबेगा नहीं। चाहे आप सोचे होगा ये सब आपको पानी के अंदर डूब जाएगा, आप लोग सोचेगा होगा। लेकिन मैं आज आपको एक कहना चाहता हूँ, आपका जीवन के अंदर में आने वाला ऐसा वाला मुसीबत, ऐसे वाला परेशानी कुछ भी आपको डूबेगा नहीं। क्यों? आपके जीवन में ऐसा एक विश्वास होना चाहिए, मेरे को बुलाया हुआ प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज़ गॉड। वो कभी भी मेरे को छोड़ेगा नहीं, वो कभी भी मेरे को त्यागेगा नहीं। वो विश्वास आपका जीवन में आपको होना चाहिए। यदि आपको वो विश्वास नहीं है, तो आप प्रभु यीशु मसीह को क्वेश्चन करेगा, सवाल पूछते रहेगा, क्यों 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 ऐसा वाला मेरे जीवन में आता है? प्यारे लोगों, आपका जीवन में जो मुसीबत आता है, उसको सहने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको ताकत और शक्ति दिया गया है। और वो बात ने हम अभी सीखा था। लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 9वां पद थोड़ा पढ़िए।
लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 9 पद। लूक चैप्टर 11 वर्स 9। लूक चैप्टर 11 वर्स 9 पढ़िए कमलेश भाई, पढ़िए। मांगो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हाँ, पढ़िए। ढूंढो तो तुम पाओगे, खड़खड़ाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो इधर 3 बात है। पहले क्या करना है? मांगना है। दूसरा क्या है? ढूंढना है। तीसरा क्या है? खटखटाना चाहिए। आपके पास कुछ बात है तो आप दूसरे आदमी के डोर दरवाजे में जाकर ऐसा ढूंढ ढूंढ नहीं करने का। ठीक है। एक आदमी को देने के लिए एक एक लिमिटेशन है कि नहीं? ये चाहे आपका पिता हो, आपका माता हो, आपका बच्चे हो, कोई भी हो, ठीक है। आप लोग पूछेगा तो देने के लिए एक लिमिटेशन है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामने कोई लिमिटेशन नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। वही बात है जीसस टीचिंग अबाउट द प्रेयर। यीशु ने प्रार्थना के बारे में हमको ये सिखाता है, मांगो तो क्या करेगा? तुम्हारे मिला जाएगा। ढूंढो और खटखड़ाओ। दूसरे किसी आदमी के दरवाजे के सामने जाकर मत खटखड़ाओ। किधर खटखड़ाना है? प्रभु यीशु मसीह के दरवाजे के ऊपर। आज की जमाने में लोग कुड़कुड़ाता है। मालूम है ना क्या है कुड़कुड़ाना? है कि नहीं? मालूम है ना कुड़कुड़ाता क्या है? मरमरिंग करते हैं, कुड़कुड़ाता है। कुड़ 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 ऐसा बोलते रहते हैं, है कि नहीं? यदि बुड्ढी बुड्ढी वाला आदमी लोग, बुढ़ा वाले लोग, और छोड़ दो उसको, छोड़ दो, एक छोटा बच्चा है तो भी हम कुछ बात है तो ऐसा बोलते रहते, कुड़ 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 आते रहते हैं। ये बात को प्रभु यीशु मसीह अच्छा नहीं रहता है। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? खड़खड़ाओ, मत कुड़कुड़ाओ। यदि तुम लोग आप लोग कुड़कुड़ाए तो आप लोग किधर जाएगा? नरक में जाएगा। प्रभु की इस वचन में ऐसे बहुत अच्छा से लिखा गया है। मैं आपको चाहिए तो वचन को, मेरा हृदय में जो वचन आया था वो वचन को बोलते हुए मैं आगे जाएगा। आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को नोट कर सकते हैं। पहला कुरिन्थी उसका 10वां अध्याय, 10वां अध्याय उसका 5वां पद थोड़ा पढ़िए। 5वां पद, 5वां पद। पहला कुरिन्थी 10 अध्याय उसका 5वां पद थोड़ा पढ़िए। ओमकार भाई किधर गए? ओमकार पढ़िए। हाँ हाँ, परमेश्वर उसे क्या नहीं हुआ? प्रसन्न नहीं हुआ। क्यों? और प्रभु के वचन में लिखा गया है वो लोग प्रभु के सामने कुड़कुड़ाया। प्रेज गॉड। प्यारे प्यारे स्टूडेंट लोग, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह हमको ये चाहता है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह से हमको जो कुछ चाहिए तो हम मांगना है। हमारे मसीह जीवन प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रसन्न है, हमको सोचना है। और अगली बात है, मैं थोड़ा शीघ्र जाना चाहता हूं। पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय उसका 16 और 17 पद। पहला फर्स्ट थिस्सलुनियन चैप्टर 5 वर्स 16 and 17। Somebody can read in Hindi. First Thessalonians chapter 5 verse 16 and 17। हाँ,
बस निरंतर प्रार्थना में क्या करना है। तो यीशु मसीह हमको क्या सिखाता है, कैसे प्रार्थना करना है, निरंतर प्रार्थना करना है। प्रेज गॉड। तो हमारे जीवन में निरंतर प्रार्थना करना है। क्यों प्रार्थना कर रहा है, हमको बहुत उत्तर होगा क्यों प्रार्थना करना है। हमारे और यीशु मसीह के बीच के अंदर जो रिश्ता है उसको रिन्यू करने के लिए हमको क्या करना है, प्रार्थना करना है। सही बात है। इधर माता पिता है और सबको मालूम है आपका बाप और माता के साथ ऐसे एक रिश्ता है, मालूम है। उसको रिन्यू करने के लिए, पुनर्क्रम करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, ऐसा बात करते रहते हैं ना। यदि बात नहीं की है तो क्या हो जाएगा, वो रिश्ता टूट जाएगा, है कि नहीं। एक रिश्ता की बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो बात करते रहना है। यदि बात नहीं करेगा तो वो रिश्ता क्या करेगा, टूट जाएगा। तो यीशु मसीह के साथ दैनिक दिन में हमको प्रार्थना करते रहना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसके 1 पद, जल्दी जल्दी हम जाएगा, मेरे को एक चैप्टर आज थोड़ा खत्म करना है। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 1 पद थोड़ा पढ़िए। लूक चैप्टर 18 वर्स 1। कमलेश भाई रीड। हाँ हाँ हाँ, एक बोलिए। इधर ऐसा लिखा गया है, now he was telling them a parable to show that all times they ought to pray, ought to pray। मतलब हमारा प्रार्थना में हम क्या करना चाहिए, प्रार्थना करने में कोई ये नहीं होना चाहिए हमको, कोई आलसी नहीं होना चाहिए, समझिए। प्रार्थना करने में कोई आलसी नहीं होना चाहिए। जब प्रार्थना करने के लिए हम बैठते हैं, वो प्रार्थना करने की टाइम आएगा तो हम ऐसे सोचते हैं, ठीक है, हाँ कल प्रार्थना करेगा, थोड़ी देर के बाद प्रार्थना करेगा, ठीक है, थोड़ा व्हाट्सएप देखने के बाद मैं प्रार्थना करेगा, ठीक है, थोड़ा मैं फेसबुक में थोड़ा देखूं, उसके बाद प्रार्थना करेगा। फेसबुक में जाएगा तो फेसबुक के साथ जाएगा, व्हाट्सएप के साथ जाएगा तो व्हाट्सएप के साथ जाएगा, है कि नहीं। जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं तो हमारे हम और प्रभु यीशु मसीह के बीच में एक ओट टू होना चाहिए। मतलब यू नो हम हमारा हृदय प्रभु यीशु मसीह के साथ कभी भी आलसी नहीं होने के चाहिए। हम प्रार्थना करते रहना है। 18 अध्याय का 13 पद में ऐसे लिखा है, 13 वर्स 13 ऐसे लिखा गया है, बट द टैक्स gatherer standing some distance away was even unwilling to lift up his eyes to heaven, but was beating his breast and saying, God, be merciful to me, the sinner। एक थोड़ा हिंदी में थोड़ा पढ़िए कमलेश भैया, वो बाकी थोड़ा मिलने के लिए 18 पद थोड़ा पढ़िए, वर्स 13 पद, 13 पद, 13। बस चुंगी लेने वाले, ये चुंगी लेने वाले मेरे को वो बहुत थोड़ा मिलना था, हिंदी मालूम है लेकिन हमको जब इंग्लिश से ट्रांसलेट करने में थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आप लोग पढ़ेगा तो क्योंकि हमको मिला। चुंगी लेने वाले क्या किया था, वो बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं। वो क्या बोला, वो स्वर्ग के ऊपर देखने के लिए भी उसका मन नहीं होता है। वो ऐसा कहता है, प्रभु मेरे के ऊपर तरस का, प्रभु मेरे के ऊपर तरस का, ऐसा वह प्रार्थना करता है। जब हम प्रार्थना करने के समय
हमारे जीवन में ऐसा एक कन्फेशन होना चाहिए, ऐसा एक पश्चाताप होना चाहिए, ताकि मैं कोई योग्य नहीं हूं। प्रभु, तू मुझको योग्य बनाया, तू मुझको एक पात्र बनाया ताकि मैं आपके सन्मुख में आऊं, प्रार्थना करूं। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये चुंगी लेने वालों को हृदय में बहुत ये हो गया था, वो ज्यादा पैसा लेते थे, ऐसा वाला बहुत सोचता होगा। लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह के सामने आकर ऐसे प्रार्थना किया तो प्रभु यीशु मसीह उसका प्रार्थना को सुना। हम क्यों प्रार्थना करना है? वाई डू वी प्रे? वाई डू वी प्रे? हम क्यों प्रार्थना करना है? वाई जीसस प्रेड दैट वी वर स्टडीइंग बिफोर? यीशु मसीह ने क्या के लिए प्रार्थना किया, क्यों प्रार्थना किया? वाई डू वी प्रे? सिस्टर सुजैन, why should we pray? ऑफ करके चले गए। why do we pray? क्यों प्रार्थना करना है सुजय सिस्टर? हाँ, बहुत अच्छी वही बात है। हाँ, सही बात है। परीक्षा में ना आने के लिए हम क्या करना है? प्रार्थना करना है। प्रेज गॉड। हमको तो मालूम है, मत्ती लिखी सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 41 में, आप लोग घर में जाकर पढ़िए, मेरे पास टाइम नहीं है। मत्ती लिखी सुसमाचार मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 41 में पतरस ने बहुत ज्यादा विश्वास था उसके जीवन में, लेकिन वो प्रार्थना करने के लिए क्या कर दिया था? फेल हो गया था। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के चेहरा में पौल पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को क्या बोला? मैं तुमको नहीं जानता। जब एक मुसीबत टाइम आ गया, पतरस ने क्या बोला? मैं तुमको नहीं जानता हूं। हमारे जीवन में ऐसा परीक्षा आने के समय हम प्रभु को तुच्छ नहीं जानेगा क्या? तुच्छ जानेगा क्या? आज शाम को मैं आपको पूछना चाहता हूँ, वाई डू वी प्रे? क्यों हम प्रार्थना करना है? परीक्षा में नहीं जाने के लिए हम प्रार्थना करना है। और दूसरी बात है मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 24, आपको नोट कर सकते हैं चाहिए तो। इफ यू वांट यू कैन नोट दिस वर्ड, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 24, मत्ती लिखी सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 24 पद। उसमें ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह को ज्यादा जानने के लिए, टू नो गॉड मोर फुल्ली, टू नो गॉड मोर फुल्ली, मतलब प्रभु यीशु मसीह को ज्यादा जानने के लिए हम क्या करता है? प्रार्थना करता है। प्रभु यीशु मसीह को ज्यादा जानने के लिए। मैं एक एग्जाम्पल बोलता हूं, एक एग्जाम्पल सुनिए। आप लोग का बचपन में आपको बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड होगा शायद, उस समय बोले तो हम ऐसा करेगा, ऐसा नहीं, शायद हो सकता है, एक ही नहीं। एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को कैसे आप लोग पता करते हैं? इससे ज्यादा बात करने से हम ये आदमी कौन है आपको मालूम होता है कि नहीं? है कि नहीं? छोड़ दो, बॉयफ्रेंड दूसरे बोलने से सबका चेहरा पैसा होता है, ठीक है, सॉरी। बॉयफ्रेंड को जोड़ो, गर्लफ्रेंड को जोड़ो। आपका एक भाई और बहन को हम आते हैं, आप वो भाई और बहन को छोड़ो, आपको दोस्त समझ लो। वो दोस्तों को ज्यादा बात करने के समय, एक दिन, दो दिन, 4 दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, आपको बात करते 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 आपको मालूम है वो आदमी कौन है कि नहीं? है कि नहीं? यदि नहीं बात करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मालूम है। इसलिए आज शाम के वक्त में आपको ये बात बोलना चाहता हूँ, यीशु मसीह को ज्यादा जानने के लिए ज्यादा बात करना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड।
यीशु मसीह को ज्यादा जानने के लिए ज्यादा बात करना चाहिए। किसके साथ? यीशु मसीह के साथ। दूसरे गर्लफ्रेंड के साथ बात करने में कोई फायदा नहीं है, बॉयफ्रेंड से का साथ बात करने में कोई फायदा नहीं है। छोड़ दो, आप आपका दोस्त लोग से बात करने में कोई फायदा नहीं है। यीशु मसीह के साथ ज्यादा बात करना है। यीशु मसीह के साथ ज्यादा जितना बात करेगा उतना आपको ज्यादा जानने के लिए आपको मौका मिल जाएगा। प्रेज़ गॉड। यदि आपके पास ऐसा एक रिश्ता नहीं है तो आज की शाम की वक्त एक निर्णय ले लो, ताकि मैं एक ज्यादा बात प्रभु यीशु मसीह के साथ करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग भजन संगीता सैम 31 वर्स 1 to 9 आप लोग पढ़े, उसमें ऐसा लिखा है, हम प्रभु यीशु मसीह में डिपेंड करना है, प्रभु यीशु मसीह में ज्यादा हम आश्रय करना है। प्रेज़ लॉर्ड। और यीशु मसीह में हमको विश्वास करना है, अपने आप को बड़ा नहीं करना है। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 7 में हम हमारे व्यक्तिगत रूप में हम प्रार्थना करना है, व्यक्तिगत रूप में। आज शाम की वक्त आपको मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपको एक प्रार्थना का मनुष्य बनने के लिए आपको हो सकते है क्या? एक प्रार्थना व्यक्ति, प्रार्थना का मनुष्य, प्रार्थना व्यक्ति बनने के लिए आपको हो सकते हैं क्या? यदि नहीं है तो आज की शाम के वक्त एक निर्णय ले, ताकि मैं एक प्रार्थना व्यक्ति बनूं। इसका मैं एक सिंपल टेक्निक आपको बोलना चाहता हूं, कैसे आपको प्रार्थना लाइफ। मेरे को बहुत लोग पूछता है, पास्टर और ब्रदर बोलिए, हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर प्रेयर लाइफ। आपका अंदर में भी यह सवाल जाता होगा, है कि नहीं? हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर प्रेयर लाइफ। मैं एक सिंपल बात बताऊं, आप लोग कितने लोग डायरी लिखता है? डायरी लिखने वाला कुछ लोग है इधर? मतलब दैनिक आपका डेली डेली लाइफ में आप किधर गया, उधर गया, इधर गया, मैं इतना पैसा खर्चा है, ये आदमी को देखा, वो आदमी को देखा, है, मैं बाइबल इतना समय पढ़ा, इतना समय प्रार्थना किया, मेरा इतना फ्रेंड को मिला, ऐसा कुछ डायरी लिखने वाला आदमी इधर है? नहीं है, कोई भी नहीं। ठीक है, तो मैं आज की शाम को आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक छोटा डायरी लिख लीजिए, छोटा वाला डायरी। वो छोटा वाला आज से मैं रखना, मैं पूछूंगा ये क्लास के एंड में आपको मैं पूछूंगा। हाँ, एक छोटा डायरी लिख लीजिए, उसमें आप लोग आज छोड़ दीजिए, कल से, कल सुबह आप लोग कितना बजे प्रार्थना किया, कितना टाइम प्रार्थना किया, वो बुक में लिखना है, डेट लिखना है, और डेट के सामने दिन लिखना है, कितना टाइम में प्रार्थना किया। ठीक है, इतना टाइम में बाइबल पढ़ा, इतना टाइम में देश के लिए प्रार्थना किया, व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया, मेरे पादरी साहब के लिए प्रार्थना किया, मेरे नास्तिक वालों के लिए प्रार्थना किया, मैं पापी लोगों के लिए प्रार्थना किया, मैं देश के लिए, ऐसा पूरा जो एक जर्नल बनाकर रखना है। ठीक है, और हर दिन आप लोग देखना है कितना ज्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, है कि नहीं? ऐसे एक साल होगा तो ये थोड़ा ऐसा ऐसा करके देखना है कितना होगा। मेरे हिसाब से यदि आप ऐसा करेगा तो अच्छा से आप लोग ज्यादा जाएगा, नहीं तो आप नीचे जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा आप लोग करना चाहिए। ठीक है, आप प्रभु का वचन में देखें तो नेहम्याह का प्रार्थना को हम देख सकते हैं। नेहम्याह के चैप्टर 1 वर्स 5 to 11। नेहम्याह चैप्टर 1 वर्स 5 to 11। नेहम्याह का प्रार्थना में एक रिश्ता था प्रभु के साथ, और प्रभु यीशु के साथ रेस्पेक्ट करते हुए प्रार्थना किया, उसकी नम्रता करते हुए प्रार्थना किया। ऐसा प्रार्थना किया तो प्रभु यीशु मसीह उसके लिए द्वार खोला। एस्तर ने और राज्य के लिए प्रार्थना किया, और राज्य को सत्यानाश करने के लिए वो हामान ने बहुत कुछ
बातों को लेके आया था। लेकिन मोर्देकाई और एस्तर ने दोनों मिलकर प्रार्थना किया तो वो शैतान को सारा काम को उधर छोड़ डालते हुए, शैतान को प्लान को उधर काटते हुए प्रभु यीशु मसीह उधर उन लोगों को विजय पाने के लिए मौका दिया। आज की शाम के वक्त प्रभु की वजन से मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ। आज की आपका जीवन में उन्नति चाहिए, आपका जीवन में वो उन्नति चाहिए तो आपका जीवन में प्रार्थना लाइफ चाहिए तो आप भी वैसा कीजिए। प्रभु ये वचन के द्वारा हमको आशीष दे।